जी 5वां क्वेश्चन है हमारा और 5वें का 2.6 का 5वां क्वेश्चन है। मैंने आपको लिखा हुआ क्वेश्चन, ये हमारे पास जी की वैल्यू दी हुई है माइनस एओटा, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, ए में फाइंड करना है जी बार, बी में फाइंड करना है जी प्लस जी बार और सी में फाइंड करना है जी माइनस जी बार और डी जो लास्ट पार्ट है उसमें जी इंटू जी बार मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है और वहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जी बार निकालना है क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है जी बार। तो आपने क्या करना है, यही क्वेश्चन दोबारा लिखना है और दोनों के ऊपर बार लगा देना है। दोनों के ऊपर क्या है, ये देखिए मैंने बार लगा दी है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर, ये बार और ये बार। अब जी बार तो रहेगा और जब एओटा के ऊपर से बार हटेगा तो क्या चेंज आएगी, इसके अंदर माइनस आ जाएगी। क्या आ जाएगी सारी साइन चेंज हो जाएगा, बाहर हटेगा तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बी पे आएँ, बी में उसने क्या कहा हुआ है, हमें दोनों को प्लस करना है। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, यहाँ आप जाके देखेंगे तो आपके पास जी की वैल्यू है और यहाँ पे आप आएंगे तो आपके पास जी बार की वैल्यू है, दोनों मौजूद हैं। जस्ट इसमें पुट कर दें, वो कह रहा है जी को और प्लस जी बार दोनों को ऐड कर देना है। तो पहले जी है तो जी की वैल्यू लिख दें, ये हमने जी की वैल्यू लिख दी जो कि क्या है माइनस एओटा, वो हमने यहाँ लगा दी है। आगे प्लस का साइन था वो एज इट इज़ लगा दिया और फिर आगे जी बार था जी बार जो है उसका आंसर एओटा है, वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये माइनस एओटा प्लस एओटा दोनों कैंसिल आउट, जब कैंसिल होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये आपके पास आंसर आ गया है इसका जी प्लस जी बार का। आगे सी पार्ट पे आ जाएं, इसमें हमने दोनों को माइनस करना है यानी जी को और जी बार को। तो जी पहले आ गया, जी की वैल्यू क्या है आपको बता चुका हूँ, ऊपर माइनस एओटा है वो हमने यहाँ पे लगा दी है, आगे माइनस है तो माइनस एज इट इज़ आ गई। जी बार है, जी बार की वैल्यू हमारे पास ये है एओटा, तो हमने यहाँ पे यानी इस जी बार की जगह हमने ये वैल्यू लगा दी, माइनस का साइन जो था वो अपनी जगह आ गया। तो ये माइनस एओटा और ये माइनस एओटा ये आ गया, तो माइनस इंटू माइनस एओटा डैट विल बी -2 एओटा। ये बिल्कुल उसी तरह होगा बेटा जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि माइनस ए तो क्या आंसर आएगा -2a, बिल्कुल उसी तरह ये माइनस एओटा डैट विल बी इक्वल टू -2 एओटा। अब लास्ट पार्ट हमारा रह गया जिसमें हमने मल्टीप्लाई करना है किसको, जी को और जी बार को। तो जी की वैल्यू माइनस एओटा है, कहाँ लिखी हुई है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और दूसरी जी बार है, जी बार की वैल्यू जो आंसर हमने निकाला था वो एओटा था, तो हमने जी की जगह इसकी वैल्यू लगा दी और जी बार की जगह उसकी वैल्यू लगा दी। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, एओटा इंटू एओटा स्क्वायर हो गया। अब गौर से देखना, यहाँ से स्टूडेंट मिस्टेक कर जाती हैं, ये माइनस का साइन यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये जो एओटा स्क्वायर है, एओटा स्क्वायर का साइन, एओटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है, ठीक है। ये माइनस जो है वो इसकी अपनी है, यानी एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो हमने एओटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया, और ये माइनस कौन सा है, वो ये वाला है, वो एज इट इज़ आ गया। तो माइनस इंटू माइनस डैट इज़ इक्वल टू प्लस, और +1 हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। जी क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट हम करने लगे हैं। जी की वैल्यू बताई हुई है, क्वेश्चन में लिखी हुई है हमने यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन है, जी इज़ इक्वल 1 + एओटा ओवर 1 - एओटा। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में हम क्या करें, एओटा है तो हम इसको रेशनलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो जब रेशनलाइज़ करेंगे तो यहाँ आपको माइनस नज़र आ रही है, तो इसको रेशनलाइज़ करने के लिए डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है। जब मल्टीप्लाई किया है तो क्या हुआ है, माइनस था तो आपने सिर्फ साइन चेंज कर दिया, ये देखें यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ भी माइनस है तो क्या किया है प्लस। रेशनलाइज़ का मेथड बता दिया कि डिनोमिनेटर में जो भी साइन होगा उसके अपोजिट साइन आपने वहाँ पे लगा दिए देना है। अब अगली बात देखें, दोनों में साइन क्या है, प्लस है, दोनों में साइन सेम होगा, गौर से सुने बात, दोनों में साइन सेम होगा तो होल स्क्वायर आ जाएगा, दोनों में साइन सेम होगा तो क्या होगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। जब होल स्क्वायर आएगा तो आगे हम फार्मूला लगाएंगे, वो बात की बात है। पहले आपने क्या करना है, ये याद रखना है कि सेम साइन में क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है, a + b a - b, तो वही फार्मूला लगेगा, a² - b²। a हमारा क्या है 1 है और b हमारा क्या है एओटा है, b क्या है एओटा है। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब ये देखें इसका होल स्क्वायर था तो हम यहाँ फार्मूला लगेगा कौन सा, a² + b² + 2ab। a हमारा 1 है
और बी हमारा क्या है, एओटा है। तो ए की जगह मैं 1 लिखता जा रहा हूँ, बी की जगह एओटा, फिर ए फिर बी, बी का मतलब एओटा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर होगी बात। और नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस बी का स्क्वायर यानी एओटा का स्क्वायर क्या होगा, एओटा स्क्वायर ही होगा। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, एओटा स्क्वायर क्या होगा -1। ये मैं साथ साथ आपको पॉइंट दोबारा बताता जाता हूँ। एओटा का स्क्वायर क्या आएगा -1, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 एओटा। अब ये 1 अपनी जगह, एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1 वो लगा दी। अब आगे आएँ आप, ये देखें यहाँ 1 है, फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और ये 2 एओटा जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, 2 एओटा क्या है वहाँ पे शिफ्ट हो गया है। अब 1 और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस इंटू माइनस +1, ठीक होगी बात। अब ये 1 और ये 1, +1 -1 कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 2 एओटा, वो हमने यहाँ लगा दिया है, 1 + 1 क्या होगा 2 वो हो गया। अब ये और ये कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई है हमारे पास एओटा, जी की वैल्यू क्या आ गई है एओटा, ये मैंने लिख दिया, आपको नज़र आ रही है। अब क्या करना है, अब हमने दूसरे स्टेप में इसका बार लेना है, क्या करना है बार लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है कि पहली चीज़ जो है वो आपने जी बार लेनी है। तो ये जी आ गई है एओटा, अब इसका बार ले लें, दोनों साइड्स पे मैंने ऊपर बार डाल दी हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। अब इसके ऊपर से जब बार हटाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये आ गया माइनस एओटा, यहाँ प्लस एओटा था, बार हटा तो माइनस आ गया, तो ये जी बार की वैल्यू आ गई है हमारे पास माइनस एओटा। यहाँ तक क्लियर है जी आपको। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पहला पार्ट हो गया, जी की वैल्यू भी आ गई है, ये हमारे पास लिखी हुई है, और जी बार की वैल्यू भी आ गई है माइनस एओटा। अब आपने क्या करना है, बी पार्ट करना है। बी में आपको नज़र आ रहा है जी प्लस जी बार, तो जी प्लस जी बार, जी की वैल्यू हमारी एओटा है वो लगा दी, आगे ये प्लस का साइन था वो एज इट इज़ लगा दिया, और जी बार हमारे पास माइनस एओटा है वो हमने वहाँ पे लगा दिया। अब माइनस एओटा प्लस माइनस माइनस एओटा, तो प्लस एओटा माइनस एओटा कैंसिल होगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। अगले स्टेप में आ जाए तीसरे पार्ट में, सी पार्ट में, ये बी पार्ट था इसका। सी में क्या है, जी माइनस जी बार, तो जी की वैल्यू एओटा है, आगे ये वाला माइनस का साइन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया है, और आगे जी बार है, जी बार आपके पास माइनस एओटा है, ठीक होगी बात। अब ये माइनस इंटू माइनस डैट विल बी इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो एओटा प्लस एओटा डैट विल बी इक्वल टू 2 एओटा। गुड, ये भी समझ आ गया। अब आ जाए लास्ट पार्ट डी में। डी में क्या कह रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जी इंटू जी बार। जी की वैल्यू क्या है, एओटा है, कहाँ पे है, ये हमने फाइंड की थी जी, इसकी रेशनलाइज करके, और फिर उसके बाद जी बार भी निकाल ली है, दोनों वैल्यूज़ हम इनमें पुट करते आ रहे हैं। तो जी इंटू जी बार में आ जाएँ, जी की वैल्यू एओटा है और जी बार की माइनस एओटा, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, एओटा इंटू एओटा, एओटा स्क्वायर आ गया। अब एओटा स्क्वायर क्या होता है, वो -1 होता है, वो हमने एओटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया, और ये माइनस अपनी जगह यहाँ पे आ गया एज इट इज़, तो माइनस इंटू माइनस डैट विल बी प्लस, ये आंसर आ गया जी इंटू जी बार का। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 5 का वो भी कंप्लीट हो गया है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट करने लगे हैं, इसके फर्स्ट 3 आपको करा दिए हैं, तो 4th पार्ट मैंने लिखा है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका देखें सॉल्यूशन यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है और अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको रेशनलाइज़ करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख दिया है। अब इसका जो डिनोमिनेटर है इसको उठा के आपने ऊपर भी लिखा है, नीचे यानी मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है, लेकिन फ़र्क क्या था, यहाँ प्लस था, गौर से देखें पॉइंट, यहाँ पे क्या है प्लस, तो आपने दोनों जगह माइनस लिखा है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 2-3 में कर चुके हैं, दोबारा बता देता हूँ। इन दो वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक ये टर्म है वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, इनमें से किसी एक वैल्यू को 2 दफ़ा लिखें। हमने इसको 2 दफ़ा लिख लिया है, ये 2 दफ़ा लिख लिया है। अब जो नहीं लिखी गई उसका पहला नंबर यहाँ लगा दें और उसका सेकंड नंबर इसके साथ लगा दें। यहाँ तक बात समझ आ गई है। और नीचे फार्मूला अप्लाई हो रहा है a+b a-b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी आपको समझ आ गया है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 8, ये सारे मल्टीप्लिकेशन हुई है। यहाँ देखें माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो गए हैं, माइनस इंटू माइनस डैट विल बी
प्लस, ठीक है, और एओटा इंटू एओटा, एओटा स्केयर हो गया। अब इसे प्लस माइनस करते हैं, -6 -16 ये आ जाएगा -22, ठीक है, एओटा, और इधर 8 आ गया और ये 12 एओटा स्केयर था। तो एओटा स्केयर की वैल्यू क्या है, हम बहुत जगह यूज़ कर चुके हैं, एओटा स्केयर की वैल्यू -1 है, वो मैंने इसकी जगह पुट कर दी। तो ये आ जाएगा -12 8 और इस 2 का स्केयर 4 आ गया और 4 एओटा स्केयर का आ गया 16 एओटा स्केयर। इस एओटा स्केयर की जगह अगेन मैंने -1 पुट कर लिया। अब अगले स्टेप में चलते हैं। 8 -22 12 इंटू 1 -12, ठीक है, और इधर देखें ये माइनस और ये माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो गया, यहाँ हमने लिख दिया, ठीक है। अब 8 -12 क्या आएगा, -4 और 16 प्लस 4 + 16 क्या आ गया, 20। अब इनको अलग अलग लिख दें, -4/20 और 22/20 एओटा, वो लिख दिया। अब इसकी कैंसलेशन कर लें, 2 2 * 4 और 2 10 * 20। सिमिलर यहाँ पे कर लें, 2 11 आर और 2 10 * 20। तो ये हमारे पास z जो है वो रेशनलाइज हो चुका है, z की वैल्यू आ गई है -2/10 और -11/10। ये हमारे पास क्या आ गया, z की वैल्यू। अब सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट जो हमने सोल्यूशन फाइंड करना था वो a = z बार है। तो अब हम z बार फाइंड करते हैं। आपने क्या करना है, ये z की वैल्यू लिखी है जो हमने यहाँ पे फाइंड की है, इस z की वैल्यू को उठा के आप यहाँ लिखें और दोनों साइड पे बार ले लें। जब हम बार लेंगे तो क्या होगा, जो बार के नीचे एओटा का साइन होगा, किसका साइन होगा, एओटा का साइन, वो चेंज हो गया, माइनस था तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हमारे पास z की वैल्यू ये है और z बार की वैल्यू ये आ चुकी है। ये भी आपको समझ आ गया, ये a पार्ट था। अब b पार्ट में वो कह रहा है z + z बार बताएं, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू ये लिखी हुई है -2/10 -11/10 एओटा, वो हमने यहाँ लिख दी है, यानी z की वैल्यू लिख दी। आगे ये प्लस का साइन था वो ये डाल दिया है, आगे z बार है, z बार की वैल्यू ये है -2/10 + 11/10 एओटा, ये हमने यहाँ पे लिख दी है, माइनस का साइन था इसलिए ब्रैकेट डाल दी। ये हमारे पास क्या है, z बार की वैल्यू है और ये क्या है, z की वैल्यू है। अब यहाँ -11/10 और +11/10 ये दोनों कैंसिल हो गए, पीछे रह जाएगा -2/10 -2/10। तो इसका एलसीएम लेंगे, 10 आएगा, -2 एज इट इज़ आ जाएगा, तो -4/10, इसको भी कैंसिल कर दें, 2/5। तो ये हमारा आंसर आ गया है z + z बार का -2/5। अब हमने आगे करना है इसका z - z बार। अच्छा, अब इसका तीसरा पार्ट हमने करना है z - z बार, ठीक है। z की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, माइनस ये लिखी हुई है, और z बार हमने फाइंड किया था जो कि ये वैल्यू है, ठीक है जी। हमने पिछले स्टेप में ये z बार फाइंड किया होगा, मैंने वहाँ से वैल्यू उठा के पुट कर दी है। अब z - z बार फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले z की वैल्यू लिख दी, आगे ये माइनस का साइन था वो लगा दिया, माइनस के बाद आपको बार बार बताया हुआ है कि ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट लग चुकी है, और उसके अंदर z बार की वैल्यू जो कि ये है हमने फाइंड की थी पिछले स्टेप में, वो उठा के हमने यहाँ पुट कर दी। अब ब्रैकेट हटेगी तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ये माइनस था तो क्या हो गया, प्लस, और ये प्लस था तो क्या हुआ, माइनस हो गया। अब यहाँ दो चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, बाकी एज इट इज़ लिख दिया, -2/10 और +2/10 ये दोनों कैंसिल हो गए, तो पीछे रह जाएगा -11/10 एओटा और -11/10 एओटा। अब यहाँ आ जाएँ आप लोग, इन दोनों को लिखा है, एलसीएम लिया है, एलसीएम 10 नहीं आएगा, -11 एओटा -11 एओटा, तो ये आ जाएगा /10 22/10, ठीक है। जो कैंसिल हो रहे हैं आप कर दें 11/5, तो इसका आंसर आ जाएगा z -z बार का आंसर आ जाएगा -11/5 एओटा। ये आपका आंसर आ गया है z - z बार का। अब इसका लास्ट पार्ट करना था, डी पार्ट, z * z बार, तो z की वैल्यू ये लिख दी है और z बार की वैल्यू यहाँ लिख दी है। अब यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, ये देखें, आप इसको अगर यूँ कहें a + b और इसको बोलें आप a - b, ठीक है, ये माइनस यहाँ आ गई है, ये प्लस यहाँ आ गया है। अब इसका आंसर क्या आएगा, a² फार्मूला क्या है, a² - b², a² - b²। तो ये हमारे पास
ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए हमारा -2/10 है और ये बी हमारा 11/10 एओटा है। तो इसका स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा और उसका स्केयर लेंगे 11 का 1 to 1 आएगा और साथ ये एओटा है तो उसका भी एओटा स्केयर आ जाएगा। अगले स्टेप में एओटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें, -1 है वो लगा दी है। अब ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम ले लें, एलसीएम में ये आ जाएगा 4 और 1 to 1 ऐड करोगे 1 to 5/100 आ जाएगा। और आखिरी स्टेप क्या होगा, इन दोनों को भी कैंसिल कर दें। 525 आर 100 125 और 520 आर ये 5 आर 25 और 5 4 आर 20। तो ये आपका आंसर आ गया 5/4। ये किसका आंसर था, z इंटू जी बार का। तो ये क्वेश्चन का काफ़ी लेंथी पार्ट है जो कंप्लीट क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है।